क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर क्यों कुछ पार्टिकल्स के अलावा लगभग सभी पार्टिकल्स के पास उनका खुद का मास होता है, और आखिर मास एग्जैक्टली होता क्या है? साथ ही साथ ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑब्जेक्ट्स को मास दिलाती है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब बेहद ही आसान और सटीक तरीके में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ वीडियो। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब फिजिसिस्ट के बीच में इस चीज़ को लेकर विवाद शुरू होता है कि आखिर क्यों इस यूनिवर्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे कि क्वार्क्स और लेप्टॉन्स भी फोटॉन्स की तरह मासलेस नहीं होते। अब क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बिल्कुल फोटॉन्स की तरह, तो ऐसे में इन पार्टिकल्स का मास भी जीरो होना चाहिए। लेकिन फिजिसिस्ट को ये पता था कि इन पार्टिकल्स का मास जीरो नहीं होता है। तो ऐसे में जब सभी साइंटिस्ट ये ढूंढने में लगे थे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण ही फोटॉन्स की तरह जीरो मास होने की बजाय इन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास होता है, तब पीटर हिग्स नाम के एक फिजिसिस्ट ने इस चीज़ को लेकर एक थ्योरी को पब्लिश किया। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियोज़ में बताया है कि ये यूनिवर्स कहीं भी खाली नहीं होता, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पर फील्ड्स मौजूद होती हैं। तो पीटर हिग्स ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि इस ब्रह्मांड में बाकी फील्ड्स की तरह ही एक और फील्ड मौजूद होती है, जिसे उन्हें नाम दिया हिग्स फील्ड। अब पीटर हिग्स ने बताया कि हिग्स फील्ड के एब्सेंस में फोटॉन्स की तरह ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, पर हिग्स फील्ड के होने पर जो पार्टिकल हिग्स फील्ड से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं उतना ही पार्टिकल को मूव होने पर कठिनाई आती है, और यही मूव करने पर हिग्स फील्ड के द्वारा लगाए जाने वाले रिस्ट्रिक्शंस को ही हम मास के रूप में देखते हैं। मतलब कि जो पार्टिकल हिग्स फील्ड से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उसका उतना ही ज़्यादा मास होगा। फॉर एग्जांपल, फोटॉन्स हिग्स फील्ड से लगभग ना के बराबर इंटरेक्ट करते हैं, और इसीलिए उन्हें मूव होने पर कोई भी परेशानी नहीं आती है, और इसी के कारण उनको लाइट की स्पीड से मूव होने पर कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं और इसीलिए उनको मूव होने पर कठिनाई होती है। इसी के कारण ही वो अपनी फुल स्पीड में मूव नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास भी कुछ न कुछ मास होता है। अगर मास की आसान भाषा में सटीक डेफिनेशन दें तो मास इज ओनली रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट गेन्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू इंटरेक्शन विथ हिग्स फील्ड। मतलब कि हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करने पर पार्टिकल्स को मूव होने पर जो कठिनाई आती है उसे ही हम मास के रूप में देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि मैटर को मास हिग्स फील्ड देती है, ना कि हिग्स बोसोन। पर बाकी फील्ड्स की तरह ही हिग्स फील्ड को एनर्जी मिलने पर उसका खुद का बोसोन पार्टिकल्स बनता है, जिसे हिग्स बोसोन कहा जाता है। पीटर हिग्स की ये थ्योरी अभी सिर्फ एक थ्योरी ही थी। अभी तक इसका कोई भी प्रूफ साइंटिस्ट्स को नहीं मिला था। दिन था 4 जुलाई 2012, जब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में वर्क कर रही टीम ने ये अनाउंस किया कि फाइनली उन्हें हिग्स बोसोन को डिटेक्ट कर लिया है। जब उन्हें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में कई पार्टिकल्स को आपस में लाइट की 99.9% की स्पीड से टकराया, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होने के कारण हिग्स फील्ड में हिग्स बोसोन का फॉर्मेशन हुआ, जिसे फिर उन्हें डिटेक्ट कर लिया। इस डिस्कवरी के कारण ही पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, और ऐसे ही पीटर हिग्स की ये थ्योरी सच साबित हुई। आई होप कि अब आप लोगों को हिग्स बोसोन और हिग्स फील्ड के बारे में सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।